नमस्कार, राम राम सारा विद्यार्थियों जो आपनो जो आनुवंशिकी लेसन चल रहे हैं उसका पार्ट 4 लास्ट है। पिछली क्लास में हमने दोनों आनुवंशिकी के नियम देखे थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। अब इस पार्ट में 4 में हम हमारा लास्ट टॉपिक है स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम, ये देखने वाले हैं। तो वो दोनों नियम समझे थे, वैसे ये जो तीसरा नियम है ये भी हम समझने वाले एकदम शानदार तरीके से। तो भाई देखो क्या है नियम है, देखो स्वतंत्र अपव्यवहार, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम। तो मेंडल का ये जो नियम है ना वो किस पर आधारित है, पहली बात तो बता देता हूँ कि किस पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर, द्विसंकरे संकरण पर, ठीक है। और जो मैंने पिछले दो नियम बताए थे वो किस पर थे, एकल संकर संकरण पर आधारित थे, बताए थे ना मैंने, आपको याद होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नियम की तरफ। इस नियम के अनुसार तो याद रखनी है बात, ठीक है। यदि दो या दो से द्विसंकरण, यानी द्विसंकरण का अर्थ क्या है कि इसने मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यवहार के नियम में दो लक्षणों को एक साथ लिया, दो लक्षणों को एक साथ लिया, ठीक है। तो दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों युक्त पादपों में संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण के वंशागति का दूसरे लक्षण के वंशागति पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, अर्थात दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से अपयुक्त होते हैं। इसे ही स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम कहते हैं। यानी दो लक्षण हो, जैसे एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, यदि मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार, ठीक है, मटर का पौधा है, हमने मटर के 7 लक्षण ज्ञात किए थे, मटर के कितने लक्षण, 7 लक्षण पढ़े थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, मटर के समयुग्मजी, समयुग्मजी का अर्थ है कि दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, समान हो, ठीक है, समान हो। तो समयुग्मजी पीले और गोलाकार, ठीक है। तो पीले एक लक्षण, पीला, और दूसरा लक्षण गोलाकार। पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, हरा, और गोलाकार का विपरीत क्या हो जाएगा, जोड़ीदार, ठीक। यानी दो लक्षण हो गए, एक लक्षण पीला हरा हो गया जिसके दो युग्म विकल्पी पीला और हरा हो गया, एक लक्षण बीज की आकृति हो गई, गोलाकार है, बीज जोड़ीदार है, यानी दो युग्म विकल्पी इसके हो गई, और बीज का रंग हो गया, पीला है हरा है, ठीक है। इस प्रकार से दो लक्षण साथ में हो गए, ठीक है। अब देखना इसमें आगे क्या होता है। तो भाई यदि मटर के समयुग्मजी, समयुग्मजी देखो कैपिटल वाई और कैपिटल आर दोनों के हैं समान है। वाई का अर्थ है, दोनों वाई का अर्थ क्या है कि पीला, येलो यानी पीला, और दो वाई किस लिए है, क्योंकि इसमें समयुग्मजी पीला है, और आर क्या है, आर यानी होता है राउंड, और राउंड यानी क्या होता है, गोलाकार, ठीक है। राउंड यानी क्या हुआ है, गोलाकार हुआ है, ठीक है, और राउंड यानी होता है गोलाकार, और गोलाकार के दो युग्म विकल्प हो गए कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। तो आगे बात समझ में, ये जनक है और इन्हें है, अरे पीला नापा कैपिटल वाई में दर्शाया, तो जोड़ीदार नापा क्या में दर्शा रहे, स्मॉल वाई, गोलाकार ने कैपिटल आर दर्शा रहे, और अठा जोड़ीदार ने स्मॉल आर दर्शा रहे। आगे बात समझ में, तो यो आपनो दो लक्षण हो गया, ठीक है, यानी पीला और पीला हरा एक लक्षण ही हो गया, गोलाकार और जोड़ीदार एक लक्षण ही हो गया, ठीक है, बीज क्या करती और बीज का रंग, ठीक है। अब दोनों क्या है, समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है, हरा जोड़ीदार और पीला गोलाकार भी समयुग्मजी है। अब इससे जो युग्मक बनेगा, इससे युग्मक बनाया, इनका कराया हमने, दोनों बीजों का क्या कराया, क्रॉस कराया, क्रॉस संकलन कराया, ठीक है। तो इससे निकला एक तो कैपिटल वाई और एक निकला कैपिटल आर, और इधर से निकला एक स्मॉल वाई और एक स्मॉल आर, ठीक है। अब इन दोनों को हमने, दोनों युग्मक आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, एक तो कैपिटल आर वाई आ गया, इधर से स्मॉल वाई आ गया, एक कैपिटल आर आ गया और एक स्मॉल आर आ गया, और ये हमारी बन गई कौन सी पीढ़ी है, कोण पीढ़ी,
ये बन गई हमारी कौन सी पीटी, F1 पीटी। तो ये हमारी F1 पीटी है वो बन चुकी है। और F1 पीटी में सारे जो बीज है वो कैसे हो निकले, पीले और गोलाकार। पीले गोलाकार क्यों निकले, क्योंकि पीला और गोलाकार दोनों क्या हैं, दोनों लक्षण क्या हैं, प्रभावी है, जबकि ये दोनों लक्षण क्या हैं, अप्रभावी है। दोनों लक्षण क्या हैं, अप्रभावी है। तो आगे बात समझ में, ठीक है। तो यानी अतः पीला गोलाकार प्रभावी है, लेकिन वे क्या समयुग्मजीय, दोनों कैपिटल वाई है, दोनों कैपिटल आर है, लेकिन अतः एक कैपिटल वाई है और एक ही कैपिटल आर है, ठीक है। यानी विषम युग्मजी पीले गोलाकार, तो विषम युग्मजी लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, विषम युग्मजी पीले गोलाकार बीज प्राप्त होते हैं। तो अब आगे क्या है, बीज संकरण कराते हैं। तो F1 पीटी में सभी बीज पीले गोलाकार यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होते हैं। जब F1 पीटी का स्वपरागण कराने पर हमें कौन सी पीटी प्राप्त होती है, F2 पीटी प्राप्त होती है। सब शॉर्ट मार रहे हो, F2 पीटी बनाने वाले हैं, चार्ट बनेगा इसमें 16 डिब्बे वाला, वो बनाएंगे, ठीक है। तो सब शॉर्ट मार लो। अब संकलन देखो, अब युग्मक बना लेते हैं। जैसे हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक तो हमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये हमें F1 पीटी में प्राप्त हुई है, ठीक है। ये बीज तो पीला गोलाकार, अब इसका क्या कराना, हमें स्वपरागण कराना है, ठीक है। यानी F1 पीटी का क्या करा देंगे, स्वपरागण, यानी स्वपरागण करता है तो इससे खुद से ही युग्मकों से हम इनका संकलन करा देंगे। जैसे अब वाई है, ठीक है, ये जो कैपिटल वाई है वो किसके साथ, कैपिटल आर के साथ क्या कर लेगा, संकलन कर लेगा। तो एक युग्मक बन गया हमारा कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, एक युग्मक बन गया। दूसरा, अब ये कैपिटल वाई आर के साथ कर लिया, अब किसके साथ करेगा, वाई है वो स्मॉल आर के साथ करेगा। तो एक युग्मक बन गया कैपिटल वाई और स्मॉल आर, दो युग्मक बन गए। तीसरा युग्मक बनेगा, वाई का काम कंप्लीट हो गया। अब इस छोटे वाले वाई का कर देते हैं। छोटा वाई है वो इस बड़े आर के साथ युग्मक बनाएगा, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, यानी तीसरा युग्मक बन गया। और चौथा युग्मक बनेगा, वो स्मॉल वाई है वो स्मॉल आर से करेगा, तो स्मॉल वाई और स्मॉल आर, यानी चार युग्मक बन गए, चार युग्मक बन गए। अब चार युग्मक ना, यानी चार युग्मकों का हम क्या कराएंगे अब आपस में, ठीक है, नर और मादा मान के स्वपरागण करा देंगे। अब कैसे कराएंगे वो देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। चार युग्मक बनेंगे, इसका F1 पीटी का स्वपरागण करते हैं तो चार युग्मक प्राप्त होते हैं। चार युग्मकों से हमें हमारी जो सारणी है वो बनाएंगे, कैसे बनानी देखो। तो अब हम इस डब्बे को भरने वाले एकदम शानदार तरीके से। तो हमें जो चार युग्मक प्राप्त हुए थे, एक तो युग्मक प्राप्त हुआ था कैपिटल वाई और कैपिटल आर, एक प्राप्त हुआ था कैपिटल वाई और स्मॉल आर, और तीसरा हमें प्राप्त हुआ था वो स्मॉल वाई कैपिटल आर, और चौथा प्राप्त हुआ था वो स्मॉल वाई और स्मॉल आर, यानी ये चार युग्मक हमें प्राप्त हुए थे स्वपरागण कराने से F1 पीटी का। अब इन चार युग्मक को हम मान लो ये किसका चिन्ह होता है, दोनों नर मादा और नर का चिन्ह होता है। अब मान लो चारों को मैं क्या कर दूंगा, इसमें रख दूंगा। जैसे पहला लिख दिया, दूसरा कैपिटल वाई और स्मॉल आर, तीसरा स्मॉल वाई कैपिटल आर, और चौथा है वो स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी चार युग्मक ऊपर रख दिए और चार ही मैं क्या रख दूंगा, इससे नीचे रख दूंगा, ठीक है। जैसे ये के सेम टू सेम ही रखना है। जैसे हमने पहले y और r रखा है कैपिटल, तो y कैपिटल और r रख दो। फिर दूसरा दो नंबर पे जो रखा है ना युग्मक, वही नीचे वाले डब्बे में रखना है, कैपिटल y और स्मॉल r, और स्मॉल y और कैपिटल r, और चौथा है वो स्मॉल y और स्मॉल r, ठीक, रख दिया। अब करना क्या है, दोनों को हम मिला देंगे और बस लिखते जाएंगे। जैसे इसको मैं कैसा कलर दूं, हरा दे देता हूं, ठीक। अब मान लो y
आर और वाई आर दोनों ही गुणक मिलेंगे तो क्या बनेगा, दो तो वाई आ जाएगी, कैपिटल दोनों कैपिटल वाई लिख दो और दोनों कैपिटल आर लिख दो। ठीक है, फिर वाई आर का किसके साथ कराएंगे, स्मॉल वाई और सॉरी कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ कराएंगे तो दोनों तरफ कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। ठीक है, तीसरे में कैपिटल वाई है, इधर स्मॉल वाई है, इधर कैपिटल आर है और इधर भी कैपिटल आर है। ठीक है, चौथे में इधर भी क्या है, इधर कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है, सॉरी कैपिटल वाई है, इधर स्मॉल वाई है और इधर कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, यानी चार ये बन गए। ठीक है, फिर इसका कराएंगे 2 नंबर डिब्बे का, इन चारों के साथ कराएंगे तो कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर पहले लिख देंगे, स्मॉल आर बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब इधर क्या बन रहा है, कैपिटल वाई दोनों में है, स्मॉल आर है दोनों में, लेकिन स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं है, तो इसको मैं अलग चीज दर्शा रहा हूं, जैसे इसको मैंने लिख दिया इससे, हाँ चलो कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, और तीसरे में फिर से आ रहा है कैपिटल वाई है, इधर स्मॉल वाई है, इधर ऊपर क्या है कैपिटल आर है, नीचे स्मॉल आर है। ठीक है, नीचे स्मॉल आर है। ठीक है, अब इसमें क्या बनेगा, इसमें अलग से दर्शा देता हूं मैं, अलग चिन्ह लाल से दर्शा देता हूं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, और फिर चलो इसको इससे ही लिख देते हैं, कैपिटल स्मॉल आर। ठीक है, अब अगला जो तीसरी लाइन है, तीसरी का भी चारों के साथ युग्मों के साथ हम क्या करा देंगे, संकलन करा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, फिर से वही कैपिटल वाई, इधर स्मॉल वाई है, ऊपर भी कैपिटल है, नीचे भी कैपिटल आर है, ये बन जाएगा। ठीक है, और फिर कैपिटल यानी ये भी बन जाएगा, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई इधर कैपिटल आर है, ऊपर स्मॉल आर है। ठीक है, अब ये लिख देंगे हम लाल से, स्मॉल वाई है दोनों तरफ और कैपिटल आर है दोनों तरफ। ठीक है, और तीसरे में दोनों तरफ क्या है, तीसरे में भी दोनों तरफ है, चौथे में भी वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर है। ठीक है, अब इसमें बन जाएगा हमारा हरे वाला वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, और इसमें बन जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, और दोनों तरफ स्मॉल आर है। ठीक है, और इसमें बन जाएगा आपका लाल वाला वाई आर और स्मॉल आर। ठीक है, और लास्ट में जो बनेगा वो काला वाला बन जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये आपके 4 डब्बे हैं वो पूरे भर चुके हैं। अब इसमें मैंने हरे अलग से लिखे हैं, ब्लू कलर से अलग से लिखे हैं और रेड कलर से अलग से लिखे हैं और काले कलर से अलग से लिखे हैं। तो अब करना क्या, अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। जो हरे कलर वाले हैं वो है सारे पीले गोलाकार हैं, सारे क्या हैं, पीले गोलाकार है। तो पीले गोलाकार कितने प्राप्त हुए, लक्षण प्ररूप पूछे तो लक्षण प्ररूप हैं वो 9:3:3:1 हमें प्राप्त होता है। 9:3:3:1 प्राप्त हमें होता है। ठीक है, और लक्षण प्ररूप हैं वो 9 चरणों में। लक्षण प्ररूप की बात करें तो जीन प्ररूप की, तो जीन प्ररूप होता है इसका 1:2:1:2:1:1:2:2। ठीक है, ये हो गया, सॉरी फिर से, हाँ भाई फिर से देखो 1:2
2:2:4:1:1, ठीक, फिर से 1:1:2 और /1। ये आपका नोट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ 9। ये आपका लक्षण प्रूफ और जिन प्रूफ इस सारणी से हमें प्राप्त होता है। इस सारणी को ऐसे हमें बनाना। तो ये आपका था स्वतंत्र अपव्यूहन का लिए। तो ठीक है भाई, क्लास को शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, अब मिलेंगे हम लेसन नंबर 4 में, और भी क्लास को शेयर कर देना।